हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके जो इंग्लिश का चैप्टर रहता है क्लास 10th का, द मिसबिल द ऑटर। ये काफी फेमस चैप्टर है और काफी फनी चैप्टर है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक ईजी वे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ये चैप्टर है ये लिखा ही खुद किसने है, ग्लेनिन मैक्सवेल ने, जो इस चैप्टर के ऑथर है और उन्होंने ही अपनी कहानी बताई है। तो इसमें जैसे जो मैक्सवेल होते हैं, उनका जो एक कुत्ता होता है यानी जो डॉग है, उनके डॉग का नाम होता है जिमी। ठीक है, सॉरी जॉनी नाम होता है उसके कुत्ते का। तो वो होता है, वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो भाई वो उसके गम, उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा भाई, जैसे हमारे पास कोई पेट होता है या हमसे कोई रिलेट करता है, अगर वो चला जाता है, हमसे दूर चला जाता है, तो हमें उसका काफी दुख होता है ना। तो वो क्या करता है, अगली बार जो कोई पेट पालना चाहता है तो वो एक डॉग नहीं पालना चाहता। तो अगर वो इसलिए नहीं पालना चाहता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर हम, जैसे हमारी कोई मम्मी है या पापा हैं जो हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे दूर चले जाए तो हम उसके बदले कोई दूसरा थोड़ी लेके आते हैं, नहीं लेके आते ना। तो इसी वजह से, तो जैसे जो उनका कुत्ता था, अगर वो दूसरे कुत्ते को लेके आते उसकी जगह पे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसको भुलाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, उन्हें अब एक ऐसा पेट चाहिए होता है जो उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगे, क्यूट सा हो, प्यार करे। तो वो उसे एक ओटर चाहिए होता है उन्हें। तो आपको जैसे नहीं पता होगा ओटर क्या होता है, तो आपको उस ओटर की पिक्चर यहाँ पर शो हो रही होगी। तो वो एक ओटर होता है जिसे काफी ज्यादा गंदगी, कीचड़, पानी में रहना उन्हें काफी ज्यादा पसंद होता है ओटर को। और मैक्सवेल भी उसी जगह पर रहते हैं जहां पर काफी ज्यादा पानी चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी मैक्सवेल रहते हैं केमिसफेरना में। ठीक है, तो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो वो क्या करते हैं तो 1956 में वो इराक में, साउदर्न इराक की यात्रा करते हैं। वहां पर जब वो जाते हैं तो उनका जो दोस्त होता है वो उससे पूछते हैं, क्या मुझे एक ओटर लेना चाहिए। तो उसका दोस्त जो होता है वो कहते हैं हाँ लेना चाहिए। वो टिगर मार्स से एक ओटर क्यों नहीं ले आते, क्योंकि वहां पर ओटर की जो जनसंख्या है वो इतनी ज्यादा है कि जैसे जैसे हमारे इंडिया में मच्छर इतने ज्यादा है ना, वहां पर ओटर ऐसे हैं, इतने ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पे सऊदी अरेबिया के लोग ओटर को वगैरह को अपना पेट बना लेते हैं। तो इसलिए जब वो जा रहे होते हैं तो वो एक दिन जाते हैं बसरा मेल लेने के लिए। जब मेल लेने जाते हैं कॉन्सोनेंट जर्नल के पास, जब वो जा रहे होते हैं भाई वहां पे, तो जो उनका दोस्त होता है उसका तो मेल आ गया होता है, पर जो मैक्सवेल होता है उनका मेल अभी नहीं आया होता। तो वो जो इंग्लैंड को केबल करते हैं, मतलब उन्हें कॉल करते हैं, पूछते हैं उनसे। तो वो पहले दिन जाते हैं वहां पर फोन करने के लिए, यानी टेलीफोन मिलाने के लिए। तो जिसको नहीं पता, वहां पर फोन मिलाने के लिए पहले 24 घंटे पहले कॉल बुक करनी पड़ती है, जब जाके कॉल वहां पर मिलती है। तो जैसे वो पहले दिन जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर उनका जो वो था, उनका जो लाइन थी वो खराब थी पहले दिन पे। जो टेलीफोन की लाइन होती है वो खराब थी। जब फिर वो अगले दिन जाते हैं दोबारा कॉल करने के लिए, तो वहां पे उनका कोई टेक्निकल इशू आ जाता है। तो ऐसे वो फिर तीसरे दिन दोबारा जाते हैं। तो जैसे फिर वो जाते हैं तो वहां पे जो फोन होता है वही खराब हो जाता है। तो वो कहते हैं या तो मेरा दिन ही खराब है। तो वो वापसी अपने रूम की तरफ जा रहे होते। तो जैसे वो रूम की तरफ जा रहे होते तो वो जाके अपने होटल में देखते हैं, वहां पे दो इराकी लोग बैठे हुए थे, उनके पास एक झोला होता है और वो झोला हिल रहा होता है, यानी थैला वो हिल रहा होता है काफी ज्यादा। तो उसे देख के वो कहते हैं, और वो उसे देख के जो साउथ वो लोग होते हैं दोनों, वो मैक्सवेल की तरफ आते हैं आगे। तो जैसे ही वो आगे आते हैं तो वो उसे वो थैला दे देते हैं कि लो ये आपके लिए है। तो उस पे एक लेटर लिखा होता है, यानी एक चिट चिपकी हुई होती है। तो उनका जो दोस्त होता है वो कहता है ले भाई अपना ओटर इसे रख। तो मतलब उनका दोस्त उसे एक तरह के गिफ्ट देके चला जाता है वो। तो जैसे वो उस थैले को ओपन करते हैं, खोलते हैं उसे, तो उसमें एक बिल्कुल ओटर निकलता है। ओटर बिल्कुल कीचड़ से लथपथ, और पर उसमें जो उसके जो फर होते हैं ब्राउन कलर के वो भी दिख रहे थे, पर वो पूरा कीचड़ में लदा हुआ था। तो मैक्सवेल बताता है कि मैंने इसे पूरा 1 महीने तक साफ करा, यानी उसे इतना गंदा था वो कि उसे 1 महीने तक नहलाया धुलाया, जब जाके उसका पूरा प्योर कलर निकल के आया बाहर। तो ठीक है सॉरी। तो जब वो ओटर होता है, मतलब जो ओटर होता है उसका उसने एक नाम रखा होता है, मैक्सवेल ने उसका एक नाम रख दिया होता है मिसबिल। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा उन्होंने, मिसबिल द ओटर। तो जैसे ही सबके साइंटिफिक नेम होते हैं, जैसे हमारा ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस, तो ऐसे ही ओटर का भी एक साइंटिफिक नेम होता है। तो वो काफी हार्ड वर्ड है, एक सेकंड बताता हूँ। जैसे ये है यूट्रोगियल प्रिस प्लेटा मैक्सफिरी। ये आपके पेपर में वैसे तो नहीं आता, पर अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा ना जाए, ना ही पूछा भी नहीं जाता वैसे, अगर आपको ओटर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना हो तो आप उसमें उसे बता सकते हैं। तो भाई फिर यहाँ तक तो सब ठीक था, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा था। फिर क्या होता है,
तो भाई जो ओटर होता है, मतलब जैसे मैक्सवेल होता है उसके संग पहले काफी खेलता है, या जब उसे लेके आ रहा होता है तो पहले जब ओटर होता है वो उसके संग घुला मिला नहीं होता। भाई जैसे भी कोई हम पेट लेके आते हैं बाहर से, चाहे हम डॉग लाएं कैट लाएं, तो हमारे साथ घुलता मिलता नहीं है इतनी जल्दी, वो हमसे डरता है, हमें सेफ महसूस नहीं करता हमारे साथ, है ना, उसका मन नहीं लगता। तो ऐसी जो 24 घंटे तक तो वो ओटर उससे दूर दूर भागता रहा, उसके बेड से दूर भागता रहा, उसके पास नहीं आ रहा था। पर 24 घंटे बाद जब उसने सुबह उठ के देखा तो ओटर उसके काफी मतलब उसके पास आने लगा, उसके बेड पर आने लगा, है ना, तो वो उससे काफी मिल जुलने लगा। तो ऐसे ही वो उसके साथ काफी टाइम पास करता था। जो ओथर था मैक्सवेल, उसका काफी मन लगने लगा था उसके साथ। तो जैसे वो देखता था, जो ओटर होता है उसे पानी होता है ना, जब उसे नहलाने जा रहा होता है तो उसे पानी काफी पसंद होता है। पर कैसा पानी? जो ठहरा हुआ पानी होता है वो ओटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मतलब जहाँ पे बहता हुआ पानी होगा वो उसे काफी अच्छा लगता है, उसके साथ वो काफी एंजॉय करता है। पर जैसे ही उसे एक जैसे बाथ टब में ले आते हैं और उसे वहां रखते हैं तो वो उससे दूर भागता है, क्योंकि उसे वो पसंद नहीं है। ऐसे ही जब वो मैक्सवेल उसे कभी कभार पानी पिलाने के लिए कटोरे एक बाउल में पानी लेके जाता है, तो वो क्या करता है, उसे हाथ मार के हटा देता है, फेंक देता है, क्योंकि उसे वो पानी पसंद ही नहीं है। तो एक दिन जब वो कमरे से देख रहा होता है मैक्सवेल अपने ओटर को, तो ओटर खिड़की के जरिए कहीं बाहर जा रहा होता है, तो मैक्सवेल उसका पीछा करता है कि देखते हैं क्या हुआ, ये कहाँ जा रहा है। तो वो देखता है कि वो बालकनी से होता हुआ, खिड़की से होता हुआ उसने एक स्लाइड बनाई हुई थी, जो वो पानी के उसके बाथटब में मतलब उसके बाथरूम में जाती थी, और बाथरूम में बाथटब के अंदर जाती थी सीधा। तो वो वहीं ऐसे घूमता हुआ जाता था और बाथटब के पास चला जाता था। वहां पर एक टैप थी, यानी जिसे हम टंकी कह देते हैं, टोंटी, है ना। तो उसे उसके पास जाके वो उसे इतनी जोर जोर से टैप करता था उसे, कि वो पानी वहां से उसमें से नल में से पानी बाहर आ जाता था, मतलब उसी डायरेक्शन में वो उसे पीटता था, उसको ऐसे ऐसे कर करके हाथ मारता था। पर कभी कभार वो उल्टी डायरेक्शन में भी हाथ मार देता था, तो जिसकी वजह से वो नल और टाइट हो जाता था और वो नहीं निकलता था, और ओटर काफी परेशान रहता था। चलो यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। पर दिक्कत कहाँ आई उसे, जब उसे वापस अपने घर, अभी तो वो कहाँ पे था, बसरा में था, अब बसरा से उसे अपने घर, वहां पे क्या कहाँ पे रहता था वो, केमिस्फेनिया में, तो उसे वहां से घर आना था। तो केमिस्फेनिया आने के लिए, यानी लंदन में है केमिस्फेनिया, तो वहां के लिए सीधी फ्लाइट नहीं है। सीधी फ्लाइट नहीं है तो उसे कैसे, और जो ब्रिटिश एयरलाइन होती है वहां पर एनिमल को ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसके लिए उसे दूसरी फ्लाइट का अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि भाई ऑटर भी उसके साथ था तो उसे लेके जाना है। तो वो पहले कहाँ आता था, तो वो बस्टन से पेरिस, और पेरिस से केमिस्फेनिया की जो फ्लाइट है उसे लेना पड़ता उसे। तो उसने वो बुक करी, तो उसमें एक शर्त होती है कि 18 इंच का एक बॉक्स होना चाहिए, ना 18 इंच से ज्यादा ना 18 इंच से कम, 18 इंच का आप मैक्सिमम उसे रख सकते हो, उसके अंदर आपका पेट जाएगा। तो एक जो मैक्सवेल होता है भाई, उसे तैयार करता है, एक बॉक्स को तैयार करता है, उसमें चारों तरफ होल कर देता है कि जिससे वो ओटर सांस ले सके, और उसे फ्लाइट से 1 घंटे पहले उसे ओटर को उसमें रख देता है, क्योंकि वो जब तक उसमें कंफर्टेबल हो सके, थोड़ा उसे अजीब ना लगे एक संग, तो उसे 1 घंटे पहले उसमें पैक कर देता है वो। और जब वो पैक करके अभी कहता है अभी तो थोड़ा टाइम है, चलो मैं इतने नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट कर ही आता हूँ, वो जाके खाना वगैरह खाने चला जाता है वहां पे। तो जब वो 5-10 मिनट में वापस आता है खा के, तो वो एक संग देखता है जो वो बॉक्स था काफी ज्यादा हिल डुल रहा था, और उसमें से जो उसके वो होल करके गया था उसके अंदर, उसमें से ब्लड आ रहा था। जब ब्लड आ रहा था तो वो एक संग घबरा गया कि ओटर कहीं इसे कुछ चोट तो नहीं लग गई, इसको कुछ हो तो नहीं गया। तो उसने वो जल्दी जल्दी खोला, बॉक्स को ओपन करा, फाड़ा, और देखा कि जो वो ओटर था वो काफी घबराया हुआ था, और जैसे ही उसने उसे खोला तो वो ओटर उसके ऊपर चिपक गया आके, मतलब उससे लिपट गया कि ये मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं चला गया था, मुझे कहीं ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ दिया, तो इसलिए काफी घबरा गया था। तो एक संग फिर वो क्या करता है, जो जिस एजेस पे यानी जिससे वो टकरा टकरा के उसके ब्लड निकला था, तो उनको पहले सही करता है, उन पे टेप वगैरह लगाता है, उन्हें बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, जिससे अब उसे दोबारा चोट ना लगे। तो फिर वो देखता है कि अब मेरे फ्लाइट होने में तो मतलब 10-15 मिनट ही बचे हैं फ्लाइट छूटने में, तो वो जल्दी से उसे दोबारा से उसके अंदर रखता है सावधानी से, और उसे गाड़ी में रखकर और ड्राइवर से कहता है कि तुम जल्दी से चलो, क्योंकि फ्लाइट छूटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, और उसे भी 5 माइल दूर जाना था, एयरपोर्ट 5 माइल दूर, 5 माइल यानी जो 8 किलोमीटर, 8 हिंदी में से 8 कहते हैं, वो इतना होता है 5 माइल, ठीक है। तो उसे इतनी दूर जाना था, जैसे तैसे करके वो वहां पर पहुंच जाता है। जब वो पहुंचता है तो खुश होता है कि जो उसकी सीट थी वो भी, जो एरोप्लेन में अगर आप बैठे होंगे तो उसमें जो सबसे आगे वाली सीट होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, यानी उसके आगे काफी स्पेस होता है कि वहां पे आप उसको सामान को आराम से इजिली रख सकते हो। तो वो ओटर को वहीं पर रख देता है। तो इतने में जो एयर होस्टेस आती है वहां पे, आप सभी को पता है वो काफी खूबसूरत होती है भाई, रियली में ही होती है।
तो वो उससे कहती है कि सर आपने ये सामान यहाँ पे क्यों रखा हो, आप इसे अलग रख दीजिए, आप कंफर्टेबल होके बैठ जाइए। तो वो ऐसी उसे अपनी जो पीछे की आधे घंटे की कहानी होती है, जो अभी उसके साथ हुआ होता है सारा, वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है। तो एयर होस्टेस से मतलब वो काफ़ी घुल-मिलने वाला होने लगता है। तो इतने में वो उसकी नज़र जाती है उस बॉक्स के पास, वहाँ देखता है कि भाई ओटर तो यहाँ है ही नहीं, कि ओटर तो यहाँ से गायब हो गया, मतलब वो एरोप्लेन में ही कहीं गुम गया। तो वो इधर-उधर देखता है, तो जब वो ढूँढता है तो वहाँ पे एक जो लेडी बैठी होती है वो अपनी सीट पे खड़ी होकर चिल्ला रही होती है, चूहा, 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 क्योंकि जो ओटर होता है उसकी थोड़ी-थोड़ी शक्ल वैसी होती है, पर चूहा नहीं होता क्योंकि लोगों को देखा ही नहीं होता, हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा वैसे तो ओटर रियली में, बुक्स में और फ़ोटोज़ में ही देखा होगा, है ना? तो भई जब वो मतलब चिल्ला रही होती है तो वो जाता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, वहाँ से भग जाता है वो ओटर। उसे लगता है हम खेल रहे हैं उसके साथ। और फिर क्या कहते हैं, वो एक इंडियन पैसेंजर बैठे होते हैं उनकी सीट के नीचे जाता है, तो ऑथर मैक्सवेल उसे कूद के पकड़ने की कोशिश भी करता है, तो वो वहां से भी चला जाता है। तो वो एकदम एयर होस्टेस आते हैं कि सर आप बैठ जाइए, आपका जो ऑटर है मैं उसे लेके आऊंगी, मैं आपके पास उसे सेफली दे दूंगी आपको। तो वो एक संग आराम से बैठ के लेट जाता है अपनी सीट पर। तो इतने में थोड़ी देर बाद वो देखता है कि जो ओटर है वो उसके पैरों पे आ जाता है और उसके ऊपर चढ़ के उसके कंधे पे उसे लिपटने लग जाता है, उसे किस करने लग जाता है, ओटर यानी चाटने लग जाता है बेसिकली। तो ये सारी चीजें उसकी एरोप्लेन में हुई। तो वो फिर वो अपने घर केमिस्फेड यानी लंदन में अपने पहुंच जाते हैं वापस। तो वो जब वो जाता है तो जो ओटर होता है बाद में वो घंटों घंटों तक खेलता रहता है, घूमता रहता है घर में। तो जो ओटर के टॉयज होते हैं वो क्या क्या थे, जो वो थे पिंग बॉल थी, मार्बल थे, रबर बॉल थी, टारपिन सेल था, वो इनसे काफी ज्यादा खेलता रहता था, यानी अपने ऊपर उल्टा उल्टा लेटकर जो मार्बल होते हैं उनको अपने ऊपर रख के और ऐसे हाथ से घुमाता रहता था बहुत देर तक, है ना। और वो ये खासियत थी कि वो मार्बल गिरते नहीं थे, वो इस तरीके से उनके साथ खेला करता था। और जो लोग बाग थे उन्होंने भाई उसे देखा नहीं था, तो वो कभी कभार पता है क्या करता, ऑथर होता है जो उसे बाहर लेके जाता है घुमाने, डेली लेके जाता है वैसे तो, जो वो डेली लेके जाता है। और जैसे हम होते हैं हमारे अंदर भी एक आदत होती है, जैसे हम मान लो जो दिल्ली में रहते हैं वो मेट्रो वगैरह में जो जाते हैं, है ना, तो मेट्रो में अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग फुटप्रिंट बने हुए होते हैं, जैसे हो गया रेड, हो गया पिंक, हो गया येलो, हो गया। तो हमारे अंदर भी कभी कभार आदत आती है, बच्चों वाला मन कर जाता है कि हम उन्हीं फुट स्टेप पे पैर रख रख के चलते हैं। बच्चा हो जाता है, बच्चे तो रेयरली रखते हैं, बड़े भी रख देते हैं, है ना। तो ऐसी जो ओटर होता है, जैसे वो रोड पे जा रहे हो तो ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, उनके ऊपर एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, ऐसे करके चल रहा होता है वो भी कभी कभार। और वो ग्रिल्स में से ऐसे ऐसे निकल निकल के जाता होता है, तो वो काफी इंजॉय करता है इन सब चीजों को। तो एक बार जब वो उनके घर के पास, मैक्सवेल के घर के पास एक प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल की जो दीवार थी वो काफी छोटी थी, यानी 2 फीट की वो दीवार थी। तो मैक्सवेल के ऊपर वो ऑटर चढ़ के उस दीवार के ऊपर चढ़ जाता था। जैसे ही वो चढ़ता था और उसकी बाउंड्री पर चलने स्टार्ट करता था, तो जो स्कूल के बच्चे होते हैं छोटे-छोटे, वो देखते हैं उसे कि अरे ये क्या जा रहा है, अरे क्या जा रहा है, वो मतलब उनका ध्यान उनकी तरफ, ओटर की तरफ आ जाता था। बेसिकली लोगों को नहीं पता होता कि ओटर होता क्या है, तो वो उसे अलग-अलग तरीके से बोलते थे, क्योंकि जो जो ओटर होता है वो मुस्फील्ड फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें बेजर, मंगूज, व्हीसिल, स्टॉक और मिंक जैसे जो जानवर होते हैं वो आते हैं। और अलग-अलग लोग उन्हें अलग-अलग नाम से भी बुलाया करते हैं, जैसे कोई उसे सील कह देता है, गिलहरी कह देता है, हिप्पो, कुत्ता, बियर, लेपर्ड, ये सारे उनके फनी नाम होते हैं। मतलब फनी नाम नहीं, लोग उन्हें इसी तरीके से जानते हैं कि अच्छा ये इससे भी लगता है, ये तो ऐसा लगता है, ये तो वैसा लगता है। तो इसमें एक लास्ट पार्ट और बचता है कि एक दिन ऑथर उसे घुमाने ले जा रहा होता है, तो वो देखता है वहां पर एक लेबर गड्ढा खोद रहा होता है। तो वो उसे देखकर इतना डर जाता है कि वो उसे फावड़े को वहीं पर छोड़कर अपने हाथ अपने पीछे वाली पॉकेट में रख लेता है। मतलब उसे एक तरीके से डर लग जाता है कि अरे ये हो क्या रहा है, ये आ क्या रहा है मेरी तरफ चल के। और उसे देख के जो ऑटर होता है यानी मैक्सवेल होता है वो काफी ज्यादा हंसता है और उसका ये फनी मोमेंट होता है। और यही ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कुछ भी, अगर कोई डाउट हो या कैसी भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।